जय हिंद दोस्तों, जोश एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए जेल प्रहरी 2015 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों जेल प्रहरी 2020 में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है बेकेलाइट है। क्वेश्चन में पूछा गया बेकेलाइट क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापद्रण प्लास्टिक। बेकेलाइट एक तापद्रण प्लास्टिक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसके दौरान नया पदार्थ बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक परिवर्तन तक का इन ऑप्शंस में कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंग लगना। ठीक है दोस्तों, जंग लगने के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसे रासायनिक परिवर्तन भी हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है जंग लगना। अगला क्वेश्चन है एक मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। कोई वस्तु यदि मुक्त रूप से गिर रही है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वह लगातार कम होती जाती है। स्थितिज ऊर्जा में हानि का क्या होता है। ठीक दोस्तों, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। तो इसका राइट आंसर जगह यह है लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता है। ठीक दोस्तों, विलयन का वह पीएच जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता है उसे हम समवैद्युत बिंदु कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं, समवैद्युत बिंदु। अगला क्वेश्चन है निम्न संरचना में ओलिफिनिक बंधों की संख्या है। ठीक दोस्तों, ओलिफिनिक बंध मतलब सिंपल सी भाषा में यदि हम देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन से कार्बन का या फिर कार्बन के युग्मों का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होना। ठीक दोस्तों, तो इसमें ओलिफिनिक बंधों की संख्या पूछी है, तो इसका राइट आंसर जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्क की निष्पन्द इकाई क्या है। ठीक दोस्तों, तो वृक्क की निष्पन्द जो इकाई है वो ग्लोमेरुलस है। ठीक दोस्तों, क्या होती है, तो ग्लोमेरुलस होती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु निक्षेपित होती है, कहाँ पर निक्षेपित होती है, तो इसका राइट आंसर है कैथोड पर। नेक्स्ट पर चलते हैं पृष्ठधारी पर्ण में बाष्पोत्सर्जन दर होती है, कैसी होती है, निचली पर अधिक। अगला क्वेश्चन है क्लोरीफिक मान निम्न में से किस क्रम में है, तो जो क्लोरीफिक मान होते हैं वो प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के और उसके बाद वसा के। ठीक दोस्तों, तो प्रोटीन ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट का होता है और उसका ग्रेटर देन वसा होती है। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कूलाम बराबर है। ठीक दोस्तों, जो कूलाम होता है वह आवेश का मात्रक होता है, यह 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का पानी में वेग है, तो जो ध्वनि है उसका पानी में वेग होता है 1500 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। एक सजातीय श्रेणी में क्या होता है, आणविक सूत्र समान होते हैं या फिर संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं या फिर भौतिक गुण समान होते हैं या फिर सामान्य सूत्र समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, सजातीय श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इसमें सामान्य सूत्र समान होते हैं। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं ऊष्मा के नियम निम्न द्वारा दिए गए हैं। ठीक दोस्तों, जो ऊष्मा के जो नियम है वह जूल के द्वारा दिए गए हैं। ठीक दोस्तों, किसके द्वारा दिए गए हैं, तो जूल के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश जो माध्यम एक्स से माध्यम वाय में जा रहा है, प्रकाश की किरण जो एक्स माध्यम से वाय माध्यम की ओर जा रही है, इसके लिए क्रांतिक कोण Q है। माध्यम एक्स में प्रकाश की चाल U है, तो माध्यम वाय में प्रकाश की चाल होगी तो क्या होगी, U अपॉन साइन Q होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। ठीक दोस्तों, कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग प्रथम बार दर्शाता है कि परमाणु में ब्लैंक होता है, क्या होता है। ठीक दोस्तों, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग से यह प्रदर्शित हुआ था, ठीक है, कि जो परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करते हैं क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, PAN तथा एक्रोलिन। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी होती है, तो 2n² होती है। अगला क्वेश्चन है एक चिकित्सीय उपयोग के थर्मामीटर की केस नली में एक किंक होता है। ठीक है दोस्तों, जो किंक होता है वह किस लिए होता है, ताकि मुंह से बाहर निकलते ही थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे ना आ जाए। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धारा का एसआई मात्रक, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही है पूछा है, तो कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा का चालन करती हैं। ठीक दोस्तों, कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो इसमें पहला ऑप्शन था धातु अच्छे चालक नहीं होते, बिल्कुल गलत था। कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा का चालन करते हैं, ये सही है। दो धातुओं के संपर्क में नहीं होने पर भी ऊष्मा एक धातु से दूसरी धातु तक चालित हो सकती है, ये भी गलत था दोस्तों, क्योंकि बिना संपर्क के ऊष्मा एक धातु से दूसरी धातु तक चालित नहीं हो सकती।
और अगला ऑप्शन था जब दो धातु छड़ें एक दूसरे के संपर्क में रखी हों तब इनके समान ताप पर होने पर भी ऊष्मा एक से दूसरी छड़ की ओर धारा प्रभावित हो सकती है। ठीक दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन गलत था। यदि दोनों का तापमान समान है तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या था, कौन सा कथन सही था? तो कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा का चालन करते हैं। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। 12 लीटर H2 व 11.2 लीटर Cl2 को मिलाया गया तो मिश्रण के घटक क्या होंगे? 0.8 लीटर H2 और 22.4 लीटर HCl होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है दोस्तों? ऑप्शन दिए हैं स्कर्वी, रतौंधी, बेरी या फिर रिकेट्स। ठीक दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी होता है और डी की कमी से रिकेट्स होता है। लेकिन हमसे ए का पूछा तो इसका राइट आंसर है रतौंधी। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH है? किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH है, इसका आणविक भार 78 है, तो यौगिकों का आणविक सूत्र होगा क्या होगा? तो C6H6 होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा? C6H6। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र संपूर्ण होती है किसमें होती है? जो क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया ब्लैंक का स्थल है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ATP निर्माण का स्थल है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं कौन सा पुनर्चक्रित अपशिष्ट है? ऐसा अपशिष्ट जिसे पुनर्चक्रित किया जा सकता है, फिर से यूज में लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। कागज, फटा कपड़ा और धातु का प्लास्टिक अपशिष्ट ये सभी चक्रित किए जा सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है क्या है? तो बेरिलियम, ठीक है दोस्तों, फिर नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन, ये सही क्रम होगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल क्या है? तो जल क्या है? एक अनवीनीकृत संसाधन। ठीक दोस्तों, जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। कपाल तंत्रिकाएं संख्या में होती है, जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वह संख्या में 12 होती हैं। ठीक दोस्तों, कितनी होती हैं? तो 12। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक एटीयू के 3 प्रतिरोधक एक त्रिभुज में जोड़े जाते हैं। त्रिभुज में जोड़े गए हैं, किन्हीं भी 2 टर्मिनलों के मध्य प्रतिरोध होगा। 2 टर्मिनल की बात कर रहे हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो इसका प्रतिरोध होगा 16/3U। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था? तो इसका राइट आंसर जाएगा 7 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है? तो जो जैव अपघट्य होते हैं वह मवेशियों का अपशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन आ लेते हैं तार जो काले प्लास्टिक की कवर से ढका होता है कौन सा होता है? तो उदासीन तार। ठीक है दोस्तों, जो उदासीन तार होता है वह काले प्लास्टिक की कवर से ढका होता है। अगला क्वेश्चन है किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह कैसा हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। सूत्र जो कि यौगिक में परमाणु का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है कहलाता है। ऐसा सूत्र जो कि यौगिकों में परमाणु का सरल अनुपात प्रदर्शित करे उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कब होती है? तो कब होती है? तो कुंडली के केंद्र पर। ठीक दोस्तों, कहां पर होती है? तो कुंडली के केंद्र पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा का मुख्य कार्य है। ठीक दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाओं में जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसका मुख्य काम क्या होता है? जल के अणुओं को तोड़ना। क्या होता है? जल के अणुओं को तोड़ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं ब्रायोफिल्म किसके द्वारा कायिक रूप में से गुणन करती है? तो जो ब्रायोफिल्म होती है वो पत्तियों से कायिक रूप से गुणन करती है। किसके द्वारा करती है? तो पत्तियों के द्वारा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो जो आयनन ऊर्जा है उसका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो बोरान, फिर बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं गाल्जी काय भाग लेती है? तो जो गाल्जी काय है वह किस में भाग लेती है? तो लिपिड संश्लेषण में। किस में भाग लेती है? तो लिपिड संश्लेषण में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिकीय अवस्था होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश की अवस्था कहाँ होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में। ठीक दोस्तों, कहाँ पर होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। अगला क्वेश्चन है एकल लक्षण के साथ संकरण प्रयोग करना कहलाता है। ऐसा संकरण जिसमें एकल लक्षण के साथ संकरण किया जाए उसे एकल संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में ध्वनि अधिक तीव्रता में गति करती है? ठीक दोस्तों, किस माध्यम में पूछा गया है जिसमें ध्वनि अधिक तीव्रता में गति करती है? इसका राइट आंसर जाएगा ठोस। अगला क्वेश्चन है टेनिन एकत्रित होता है। जो टेनिन होता है वो कहां पर एकत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा कास्ट में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। तो जल प्रदूषण का मापन
कॉलीफॉर्म गणना के द्वारा, बीओडी के द्वारा और पीएच के द्वारा, तीनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। एक अजैव अवघट अपशिष्ट ब्लैंक है, ठीक दोस्तों, क्या है? तो धात्विक सामान। ठीक दोस्तों, एक अजैव अवघट अपशिष्ट ब्लैंक है, तो क्या है? धात्विक सामान। अगला क्वेश्चन है, आलू किससे वृद्धि करता है? जो आलू होता है वह तनावयुक्त कंद की काट से वृद्धि करता है। किससे करते हैं? तो तनावयुक्त कंद की काट से। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, अल्फा कण को प्रदर्शित करते हैं तो हीलियम नाभिक द्वारा। किसके द्वारा? तो हीलियम नाभिक के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जलाशयों में जल है, ठीक दोस्तों, जलाशयों में जल क्या है? तो नवीनीकृत संसाधन तथा अनवीनीकृत संसाधन दोनों। जलाशयों में जल नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत दोनों संसाधन है। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस, बेसिकली जो ठोस होते हैं वो पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं और फिर गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, ऊर्ध्वपातन में जो ठोस होते हैं सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब एक पिंड को घर्षण के द्वारा ऋणात्मक आवेशित किया जाता है, इसका मतलब है, तो इसका अर्थ है कि जब किसी पिंड को घर्षण के द्वारा ऋणात्मक आवेशित किया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? कि पिंड ने अधिकता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। पिंड ने अधिकता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, एक युग्मक में होते हैं, क्या होते हैं? तो जो एक युग्मक होता है उसमें एक जीन का एक युग्म विकल्पी होते हैं। ठीक दोस्तों, एक जीन का एक युग्म विकल्पी होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है? जो प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण दूरी से होता है, फ्रॉम अ डिस्टेंस। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, उच्च गलनांक तथा अधिशात्मक बंध। ठीक दोस्तों क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक सामान्यतः ब्लैंक दोनों रखते हैं। ठीक दोस्तों, क्या क्या रखते हैं? तो उच्च गलनांक भी रखते हैं तथा अधिशात्मक बंध भी रखते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वह सामान्यतः उच्च गलनांक तथा अधिशात्मक बंध दोनों रखते हैं। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक तथा अधिशात्मक बंध। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि एक आवेशित पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है तो दूसरे पिंड पर आवेश क्या हो सकता है? एक आवेशित पिंड है जो कि दूसरे पिंड को आकर्षित कर रहा है, जो दूसरा पिंड है उस पर कौन सा आवेश हो सकता है? तो उस पर ऋणात्मक, धनात्मक या फिर शून्य आवेश हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समान लंबाई के दो तार ए व बी जो केवल मोटाई में अलग अलग हैं। ठीक दोस्तों, समान लंबाई के दो तार हैं ए और बी जो कि मोटाई में अलग अलग हैं। ए बी से पतला है, जो ए है वो बी से पतला है। यदि दोनों को समान बल से उठाया जाता है तब, ठीक है दोस्तों, जो ए तार है वह बी से पतला है और दोनों को समान बल से उठाया जाता है तब क्या होता है? जो ए बी से अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो पतला तार है वह बी से अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव ब्लैंक करता है। ठीक दोस्तों, जो अपमार्जक होते हैं वो जल के पृष्ठ तनाव को कम करता है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, 5 एम्पियर धारा ले जाने वाला एक तार चुंबकीय प्रेरण 2T के लंबवत रखा जाता है। ठीक दोस्तों, तार के प्रत्येक सेंटीमीटर पर लगने वाला बल है, ठीक दोस्तों, क्या होगा? तो 0.1 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, गैसीय विनिमय होता है किसके द्वारा होता है? तो पर्णरंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पर्णरंध्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसमें अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, सॉल्ट तथा वाटर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। तो जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46.6% होती है। ठीक दोस्तों, 46.6। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, क्या होता है? तो फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? तो आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। प्रोटॉन क्या होते हैं? आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, एक बालक एक स्थिर दर्पण की ओर 5 किलोमीटर हावर्स इनवर्स की चाल से गति करता है तो दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग होगा, कितना होगा? तो 5 किलोमीटर आवर्स इनवर्स। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? जो गुणित अनुपात का नियम है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबक की प्रबलता कैसे बढ़ाई जाती है? तो एक विद्युत चुंबक की प्रबलता उपरोक्त सभी के द्वारा कुंडली में घेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा को बढ़ाकर या फिर कुंडली के लिए नरम लोहे का कोर का उपयोग करके, तीनों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, उपसंयोजी बंध में ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए तो बिना किसी इलेक्ट्रॉन के होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया पादप को शीतलता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन
जो पौधे होते हैं उनको शीतलता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु भाग है जो मेरुरज्जु भाग है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का होता है। किसका है? तो केंद्रीय तंत्रिका। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं इंसुलिन में 3.4% भार सल्फर है जो, तो इंसुलिन का न्यूनतम कितना अणुभार होगा? तो कितना होगा? 941। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साबुन ब्लैंक है, साबुन क्या है? तो सोडियम स्टीरेट। नेक्स्ट पर चलते हैं दो पिंडों के मध्य आकर्षण का बल निम्न पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जाएगा पिंडों की आकृति पर। पिंडों की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि उनके केंद्रों के मध्य दूरी पर, द्रव्यमान के परिमाण पर और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करेगा, लेकिन हमसे नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है पिंडों की आकृति पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? जल का वाष्प में बदलना उत्क्रमणीय है, आयरन का पिघलना उत्क्रमणीय है और जल का जमना भी उत्क्रमणीय है, लेकिन केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल का जलना उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल का जलना। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं पादपों में वाष्पोत्सर्जन दर निम्न होती है तो वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न होती है, किस रीजन से निम्न होती है? जिसका राइट आंसर है वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है सेरेबेलम किसका भाग है? तो जो सेरेबेलम है पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। गन्ना किसके द्वारा गुणन करता है? जो गन्ना है वह तने की काट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि निम्न में से किस में गति नहीं कर सकती? जो ध्वनि है वह निर्वात में गति नहीं कर सकती। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लघु यानी कि कम अवधि की तरंग का नाम क्या है? तो लघु या फिर कम अवधि की तरंग का नाम स्पंद होता है। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं प्रत्येक पादप कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों के लिए जो स्थान है वह है, तो प्रत्येक पादप कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों के लिए जो स्थान होता है उसे केंद्रीय रिक्तिका कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? निम्न में से किसी घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर प्लास्टिक के पैमाने को। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है किसको? तो बल व जड़त्व दोनों को। गति का जो प्रथम नियम है वह बल तथा जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा वह एक क्षार के द्वारा उदासीनीकृत होगा, तो इसका राइट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है किसमें? तो कोशिका द्रव्य में। जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है वह कोशिका द्रव्य में होती है। अगला क्वेश्चन है ग्लावर लवण है क्या होता है? तो Na2SO4 × 10H2O होता है। ठीक दोस्तों, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।